नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी। नई डिस्टिलरी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य। राजगीर महोत्सव 2024 में पुरस्कार की घोषणा। राजगीर महोत्सव में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। होटलों को भी सजावट के लिए मिलेंगे पुरस्कार। बिहार में सड़कों की निगरानी ऐप से सीएम नीतीश ने किया ऐप का लोकार्पण। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप से सड़कों की निगरानी। बिहार में डिजिटल साक्षरता में तेजी। ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता बढ़ी। एनएसएसओ की रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता में गांव अव्वल। संन्यास के बाद अश्विन का बड़ा बयान। यह फैसला बहुत राहत और संतुष्टि की भावना है। यह निर्णय दिमाग में कुछ समय से था। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक के 11वीं और 12वीं के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें 24,811 पदों पर रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी गई है। आयोग की वेबसाइट पर विषयवार रिक्तियों की संख्या उपलब्ध कराई गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। आयोग ने पहले ही कक्षा 1 से 10वीं तक के रिजल्ट जारी किए और अब तीसरे चरण का रिजल्ट शेष है। उम्मीदवारों को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर विजिट करके अपने श्रेणी अनुसार आरक्षण देख सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि नेक्स्ट जो रिजल्ट निकलेगा वह 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए होगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए हमारा बिहार हमारी सड़क नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप के जरिए लोग सड़क की समस्याओं जैसे गड्ढे या क्षतिग्रस्त किनारे की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को फोटो के साथ भेज सकते हैं। ऐप के माध्यम से समस्याओं का समाधान तय समय सीमा में किया जाएगा और उसकी स्थिति अपडेट की जाएगी। यह ऐप 63,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों की सूची प्रदान करेगा और राज्य भर में सड़कों की देखभाल में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार में रोजगार और उद्योग सृजन के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बिहार में 47 परियोजनाओं को नई इथेनॉल डिस्टिलरी स्थापित करने का मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। बिहार में कुल 22 इथेनॉल डिस्टिलरी कार्यरत हैं, जिनमें 8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित हैं। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत ओएमसी विभिन्न फीड स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर इथेनॉल खरीद के लिए डिस्टिलरी से बोलियां आमंत्रित करती हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। पुलिस मुख्यालय ने बड़े अपराधों की त्वरित और संजीदा मॉनिटरिंग की योजना बनाई है। संबंधित थाना प्रभारी डीएसपी और एसपी को घटनास्थल पर जल्दी पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से उनकी समयबद्धता की निगरानी भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को हथियार रखने की सख्त हिदायत दी गई है। पुलिस अधिकारियों को भी पेट्रोलिंग में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अधिकारियों की सक्रियता बढ़े और घटनाओं की त्वरित जांच हो सके। वहीं दूसरी तरफ डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने पटना पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी सिपाही स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। 27 दिसंबर से यह नियम लागू करने का आदेश दिया गया है। बिहार में मौसम की सटीक निगरानी और पूर्वानुमान के लिए डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाएंगे। ये रडार पूर्णिया, दरभंगा, मालदा में लगाए जाएंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के मौसम का सही पूर्वानुमान किया जा सकेगा। इसके अलावा सभी पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाए जाएंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि शीत दिवस के दिनों में भी कमी आने की संभावना है, जो जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से हो रहा है। मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और सड़क परियोजनाओं पर भी चर्चा की। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 ग्रुप मैच में बिहार ने मिजोरम को एक इनिंग और 356 रन से हराकर शानदार जीत हासिल की। बिहार की तरफ से अनमोल कुमार ने शानदार बैटिंग करते हुए दोहरा शतक लगाया। अनमोल ने 201 रन बनाए, जिसमें 25 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं प्रीतम राज ने 86 रनों की शानदार पारी खेली थी। बिहार के गेंदबाजों ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, जहां पहली पारी में 34 रनों पर ही मिजोरम के सभी बल्लेबाजों को समेट दिया। जहां बिहार के सत्यम राज ने 5 विकेट लिए। दूसरी
दूसरी इनिंग में मोहित कुमार ने 4 विकेट, राजकमल ने 3 विकेट, प्रीतम राज ने 2 और भास्कर आनंद ने 1 विकेट चटकाए। मिजोरम की टीम मुकाबला नहीं कर पाई और बिहार ने यह मुकाबला जीत लिया। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में तेजी से वृद्धि हो रही है। खासकर इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती उपलब्धता के कारण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इंटरनेट का उपयोग करने, ईमेल भेजने और ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन में ग्रामीणों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। खासकर 15 से 29 वर्ष के ग्रामीण युवाओं की डिजिटल साक्षरता में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा बिहार की ग्रामीण महिलाएं भी इंटरनेट और ईमेल संचालन में अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन बैंकिंग में यह सुधार राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। IIT पटना ने 2025 के स्नातक बैच के लिए पहले चरण के प्लेसमेंट पे 200 से अधिक नौकरी के ऑफर दिए हैं। छात्रों का औसत पैकेज 25,52,000 रुपए है और 15 छात्रों को 50 से 60 लाख रुपए से अधिक के ऑफर मिले हैं। अब तक 700 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है और 207 जॉब ऑफर प्राप्त किए हैं, जिनमें 58 प्री प्लेसमेंट ऑफर यानी PPO शामिल है। वैश्विक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एटलसियन, गोल्डमैन सैक और डेल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फाइनेंस और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए हैं। पहले चरण का प्लेसमेंट दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी रहेगा और दूसरा चरण जनवरी में शुरू होगा। बिहार सरकार ने प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव करते हुए आलोक राज को एक नया अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आलोक राज, जो वर्तमान में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक हैं, उनको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1989 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। इस बदलाव के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहैल को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। नालंदा जिले के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने राजगीर महोत्सव 2024 के अवसर पर होटलों और निजी भवनों को उनकी सजावट और प्रकाश व्यवस्था के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। एक विशेष समिति होटलों और निजी भवनों का सर्वेक्षण कर विभिन्न मानकों पर निर्णय लेगी। होटलों और निजी भवनों के लिए क्रमशः 10,000, 7,000 और 5,000 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य महोत्सव को और आकर्षक बनाना और स्थानीय निवासियों एवं होटल मालिकों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। महिला महोत्सव और कुश्ती प्रतियोगिताएं भी इस महोत्सव का हिस्सा होंगी। 2024 में बिहार सर्किल के डाक विभाग ने कुल 15 स्पेशल कवर और 5 से अधिक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किए हैं, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। इनमें बिहार के ऋषि मुनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त और अर्थशास्त्र, वेद और उपनिषद, GPO के 100 साल, GPO के साथ ताम्र टिकट के 275 साल, मौर्यकालीन कला और सिक्के, बिहार के घराने, मंडन मिश्र और शंकराचार्य शास्त्रार्थ, बिहार की सशक्त महिलाएं, बिहार का छठ महापर्व जैसी विषयों पर कवर और पोस्ट कार्ड शामिल हैं। इनमें से कई कवर जैसे रतन टाटा और शारदा सिन्हा के निधन के बाद जारी किए गए हैं, जो बेहद लोकप्रिय हुए और जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए थे। इस पहल से बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को देश विदेश में पहचान मिल रही है। पटना प्रमंडल में जनवरी से 17 दिसंबर 2024 तक 20,000 लोगों का गलत चालान कट चुका है। इनमें से केवल 10,000 चालान ही रद्द किए गए हैं। बाकी लोग DTO कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कई मामलों में ट्रैफिक पुलिस समय पर DTO को जानकारी नहीं देती, जिससे लोग दोनों कार्यालयों के बीच भटकते हैं। चालान में सुधार के लिए महीनों का समय लग रहा है और सुधार केवल परिवहन मुख्यालय से होता है। इसमें सभी प्रकार की गाड़ियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन परिवहन विभाग या DTO इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ नंबर में सुधार किया जा रहा है। बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है, जिसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया। उन्होंने केंद्र सरकार को भागलपुर, राजगीर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है। राज्य में ग्रीनफील्ड सड़कों का भी विकास किया जा रहा है। वर्तमान में बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। सम्राट चौधरी ने यह जानकारी पटना में मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में दी। साथ ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मौसम विज्ञान कार्यालय और स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके अलावा 1 लाख पौधे लगाने और इको टूरिज्म विकसित करने की योजना भी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर पर राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। लालू यादव ने शाह के बयान को लेकर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि अमित शाह को अम्बेडकर से घृणा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पर जदयू और आरजेडी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू है। कांग्रेस ने भी शाह के बयान की आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इससे पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर भी विवादित बयान दिया था, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई थी। रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने फैसले पर कहा कि यह उनके लिए बहुत राहत और संतुष्टि की भावना है। 38 वर्षीय इस ऑफ स्पिनर ने यह फैसला गाबा टेस्ट के बाद किया और कहा कि यह निर्णय उनके दिमाग में कुछ समय से था, लेकिन इसे सहज रूप से लिया गया। अश्विन ने यह भी बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल 2025 में खेलने की योजना है और वे लंबे समय तक क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट और 3503 रन बनाए और उनका योगदान भारतीय क्रिकेट में अमूल्य है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है हैदर खान, परमीला कुमारी, रणवीर, दीपक, शाकिर हुसैन, संजीव, राकेश मिश्रा, विनोद शाह, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं डिजिटल साक्षरता में ऊपर आई हैं, आगे बढ़ी हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल साक्षरता में गांव वाकई में अव्वल है और आगे बढ़ रहा है, तो उसका भी जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।